हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के गणित का जो प्रश्नावली 8.1 है उसके प्रश्न 5 को हल करेंगे। प्रश्न 4 तक हम लोगों ने हल कर लिया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं, तो शुरू करते हैं। प्रश्न 5 यहाँ पे बोल रहा है कि यदि सेक थीटा का मान 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का हम लोगों ने सॉल्व भी किया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है उसका मान हम लोग लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है हम लोगों को कि सेक थीटा का जो मान है वो 13/12 है। तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 लिख लेंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया है सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो हम लोग यहाँ पे कर्ण बटा आधार लिख लेंगे। क्या 13/12। सेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटा आधार। फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने ट्रिक भी बताया है त्रिकोणमिति के परिचय वाले वीडियो में, तो आप लोग उस पर देख सकते हैं और आसानी से याद हो जाएगा फिर। तो कर्ण बटा आधार जो है ये सेक थीटा का मान होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/12। तो अब हम लोग यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति में सारे प्रश्न समकोण त्रिभुज पे ही आधारित होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसमें कि कर्ण और आधार हम लोग को दिया हुआ है और कोण जो है वो थीटा है। तो सबसे पहले समकोण इसका बी हम लोग मान लेते हैं और ए कोण जो है उसको हम लोग थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ए को हम लोग क्या लिख लेंगे, थीटा लिख लेंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा, सी। तो ए बी सी हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण और आधार पता है, लंब ज्ञात करना है। थीटा हम लोगों ने यहाँ पे ए को माना है। अब यहाँ पे कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12 है थीटा के अनुसार। यहाँ पे ए बी सी किसी के अनुसार नहीं दिया हुआ है अलग से। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पे कर्ण का मान क्या है, AC है। तो हम लोग लिख सकते हैं कर्ण की जगह AC। और आधार क्या हो जाएगा, आधार AB हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब होगा यानी BC लंब होगा। तो आधार क्या होगा, आधार होगा AB। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो आधार क्या होगा, AB होगा। तो कर्ण बटा आधार क्या हो गया, AC बटा AB। अब हमें AC का मान यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 13 के और AB का मान क्या हो जाएगा 12 के। मैंने बताया था कि यहाँ अनुपात के रूप में दिया हुआ है, तो हम लोगों को अलग से यहाँ पे k मानना होगा या x कुछ भी मान सकते हैं। तो जहाँ k क्या है, एक धनात्मक संख्या है, ये लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि k क्या है, एक धनात्मक संख्या है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम लोग अनुपात वाले को यानी बटा में जो है उसको डायरेक्ट 12 या 13 संख्या नहीं ले सकते हैं, उसको इस तरह से k मान के लिखेंगे जहाँ k कोई धनात्मक संख्या है। अब हम लोग को AC और AB का मान पता है कर्ण और आधार का, तो लंब हम लोग ज्ञात करेंगे यानी कि BC जो है, BC का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AC 13 और AB 12, BC ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके क्या करेंगे, BC का मान ज्ञात कर लेंगे, लंब का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप बिना फॉर्मूला लिखे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स ही मिलते हैं। यहाँ मैंने डिटेल में बता दिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो AC स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा कर्ण और लंब हो जाएगा BC स्क्वायर और आधार क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। इसको हम लोग बैठा लेंगे। AC का मान 13 है तो 13 के का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। BC का मान हम लोग को ज्ञात करना है, नहीं पता है, तो BC स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे और AB का मान 12 के का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है और साथ में k का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ BC स्क्वायर होगा और ये 12 का स्क्वायर 144 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 144 के स्क्वायर को
बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो 169 के स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा 144 के स्क्वायर, क्योंकि उस तरफ प्लस में है। इस तरह से हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर हो जाएगा 25 के स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर। अब हम लोग दोनों तरफ यदि वर्ग को हटा दे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा 25 के पास, रूट 25, और दोनों तरफ में से स्क्वायर हट जाएगा। इस तरह से हल किया जाता है। तो रूट 25 और के रूट से बाहर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर था, और यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 20 का मान क्या हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, तो इसलिए 20 का मान क्या आ जाएगा 5 क्या आ जाएगा। हमें तीनों भुजाओं का मान पता है तो आसानी से हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का मान यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। ट्रिक में मैंने बताया था लाल बटा कक्का, तो क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या होगा थीटा का BC हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और कर्ण क्या है AC है। तो BC का मान क्या आया है, अभी हम लोगों ने निकाला था 5 के, तो BC का मान 5 के और AC का मान क्या है 13 के। तो यहाँ पे के ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा का मान आ जाएगा 5/13। इसी तरह कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण है तो आधार का मान क्या है, यहाँ पे AB है तो आधार लिखेंगे AB, और कर्ण तो AC ही है। AB का मान हम लोग को आया है कितना, यहाँ पे 12 के, तो AB हो जाएगा 12 के और AC क्या है 13 के। फिर यहाँ पे के कैंसिल हो जाएगा 12/13। इसी तरह से हम लोग अब टेन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो टेन थीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार यहाँ लिखेंगे। थीटा के लिए लंब कौन सा है, BC भुजा है, तो लंब क्या हो जाएगा BC बटा आधार कौन सा है AB, BC बटा AB। तो यहाँ पे BC का मान क्या है, BC है यहाँ पे 5 के, तो BC को लिखेंगे 5 के बटा AB का मान क्या है 12 के, तो यहाँ 12 के हो जाएगा, तो इसलिए टेन थीटा आ जाएगा 5/12। और जो है हमारा कौन सा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा का फॉर्मूला। तो कर्ण का मान क्या है AC है और लंब क्या है BC, तो AC बटा BC, AC हो गया 13 के और BC हो गया 5 के, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा आ गया 13/5। अब एक जो बचा है कॉट थीटा, उसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, और कोई भी आपको प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा 13/5 आ गया। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और 2 मार्क्स वाले में आता है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो भुजा ज्ञात नहीं रहेगा उसको ज्ञात कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला आप लोग याद रख लेंगे तो आपको ज़रूर बन जाएगा ये एग्ज़ाम में। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग 8.1 का जो यहाँ पे प्रश्न 6 है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। इसी तरह से आपको समझ में आएगा, तो हमारे साथ बने रहे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।